इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद डराने वाली खबर सीधे मिडिल ईस्ट से आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही सीक्रेट और अप्रत्यक्ष बातचीत अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। ईरान ने अमेरिका के साथ मध्यस्थों के जरिए होने वाले टेक्स्ट मैसेज और डिप्लोमेटिक बातचीत को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की धमकी तक दे दी है। ऐसा आखिर अचानक से क्या हुआ कि कल तक जो देश शांति समझौते के करीब थे वो आज परमाणु युद्ध की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया और IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने सोमवार को यह आधिकारिक घोषणा की कि अमेरिका के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिका के समर्थन से इसराइल लगातार लेबनान और गजा में भीषण हमले कर रहा है और युद्ध अपराधों को अंजाम दे रहा है। ईरान की नेगोशिएटिंग टीम का कहना है कि जो सीज फायर यानी युद्ध विराम हुआ था उसका आधार ही यही है कि लेबनान में शांति रहेगी, लेकिन इसराइल ने हर मोर्चे पर इस सीज फायर का उल्लंघन किया। ऐसे में अमेरिका के साथ किसी भी समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता। आइए आपको समझाते हैं कि बीते कुछ महीनों में यह विवाद किस तरीके से आखिर बढ़ा। फरवरी 2026 अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। अप्रैल 2026 पाकिस्तान की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का अस्थायी सीज फायर हुआ। मई 2026 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देश एक बड़े शांति समझौते के बेहद करीब। 1 जून 2026 लेबनान पर इसराइली हमलों के बाद ईरान ने बातचीत की मेज ही छोड़ दी। ईरान की इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने साफ कर दिया कि वे इसराइल और उसके मददगार अमेरिका को सजा देने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य और बाब अल मंदेब को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। आपको बता दें कि दुनिया का 1/3 समुद्री तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत की बात करें तो भारत अपनी तेल की जरूरत का 55% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। ऐसे में भारत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई का एक नया दौर भी शुरू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है, जो लगातार एक ऐतिहासिक डील का दावा कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका इसराइल पर नकेल कसता है या फिर यह तनाव दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगा। गौरतलब है कि अमेरिका लगातार इस मामले में एक तरफ धमकी भी दे रहा था, दूसरी तरफ ईरान से बातचीत की कोशिश भी कर रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कई बार ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो बातचीत नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा तो उस पर दोबारा से अमेरिकी सेना बम बरसाएगी। हालांकि ईरान ने ट्रंप के किसी भी दबाव या उनके भड़काऊ बयान को सीरियस नहीं लिया, बल्कि ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आया। और ऐसे में अब अगर ईरान ने यह घोषणा भी कर दी है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़े पैमाने पर झटका भी माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट की राजनीति एक बार फिर होर्मुज जलडमरू मध्य के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में शामिल होर्मुज को लेकर अब कतर का बड़ा बयान सामने आया। कतर ने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा हालात में ईरान की अस्थायी टोल व्यवस्था को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। इस बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि आखिर होर्मुज को लेकर ईरान इतना सख्त क्यों है और दुनिया की नजर इस छोटे से समुद्री रास्ते पर क्यों टिकी रहती है। दरअसल होर्मुज सिर्फ एक जलडमरू मध्य नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। फारस की खाल से निकलने वाला तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता भी है। अनुमान है कि वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा होर्मुज के रास्ते गुजरता है। इसलिए यहाँ पैदा होने वाला कोई भी संकट सीधे सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। अमेरिका के साथ संघर्ष के बाद ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया था। इसके बाद ईरान ने दावा किया कि समुद्री सुरक्षा बनाए रखने, बारूदी सुरंगों को हटाने और रास्ते को फिर से सुरक्षित बनाने में भारी खर्च आएगा। इसी आधार पर उसने यहां से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस यानी टोल वसूलना शुरू कर दिया। अब कतर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर यह व्यवस्था अस्थायी है तो उसमें गलत कुछ नहीं। कतर का तर्क है कि युद्ध के बाद समुद्र में सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने और सुरंगों को हटाने में अरबों डॉलर तक का खर्च आ सकता है। ऐसे में ईरान के सामने सवाल है कि क्या ये पैसा आखिर आएगा कहां से। हालांकि कतर ने साथ साथ ये भी साफ कर दिया है कि वह स्थायी टोल व्यवस्था के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर ईरान हमेशा के लिए होर्मुज पर शुल्क लगाने की कोशिश करता है तो कतर उसका सीधे सीधे विरोध करेगा।
सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान और अमेरिका के बीच हुर्मुज को पूरी तरह खोलने को लेकर बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि कतर इस पूरी बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा भी रहा है। कतर के प्रधानमंत्री अल थानी दोनों पक्षों के संपर्क में हैं और किसी समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख बिल्कुल अलग है। वॉशिंगटन का कहना है कि हुर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और किसी भी देश को यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का अधिकार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान बिना किसी शर्त के इस रास्ते को खोल दे, यानी लड़ाई सिर्फ समुद्री रास्ते की नहीं है बल्कि ताकत, व्यापार और अरबों डॉलर के तेल कारोबार की भी है। यही वजह है कि हुर्मुज को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि ईरान, अमेरिका और कतर के बीच चल रही बातचीत किस दिशा में जाती है, क्योंकि हुर्मुज का भविष्य सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ईरान अमेरिका तनाव और जंग पर आमादा इसराइल की जुर्रतों के बीच मिडिल ईस्ट में एक खबर आग की तरह फैलती है कि ईरान के मौजूदा प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर के ऑफिस को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ईरान इंटरनेशनल मीडिया साइट के हवाले से ये खबर आई कि प्रेसिडेंट पजेश्कियान ने लिखा है कि मौजूदा हालात में वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इस खबर को पश्चिमी मीडिया ने हाथों हाथ लिया और ये चलने लगा कि ईरान के प्रेसिडेंट ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के काम करने के तरीकों से आजिज आकर अपना इस्तीफा दे दिया है और इसे ईरान में अंदरूनी तनाव से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन ईरान में मौजूद एक्सपर्ट कहते हैं कि जब ये खबर पश्चिमी मीडिया में चल रही थी उस समय प्रेसिडेंट पजेश्कियान एक प्रोग्राम में स्पीच दे रहे थे। इस खबर के बाद ईरान का प्रेसिडेंट ऑफिस तुरंत हरकत में आया और मसूद पजेश्कियान के इस्तीफे के दावे को बेबुनियाद करार दिया गया। दरअसल ईरान इंटरनेशनल में एक अनाम सूत्र का हवाला दिया गया था जिसमें बताया गया था कि पजेश्कियान ने अपने लेटर में कहा है कि उनके प्रशासन को ईरान में बड़े फैसले लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रखा गया है, जबकि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के लोगों ने पूरी सरकार पर कंट्रोल कर लिया है ईरान के अंदर। इसके बाद ईरान की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक बेहद ही सख्त बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान के लिए ऐसा झूठा प्रचार करने वाले लोग ईरान की एकता को तोड़ने की अपनी इच्छा को अपने साथ कब्र में ले जाएंगे।